नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है विचित्र बहू। शादी के लिए देखने गई माँ ने समधन से कहा, अक्षत मेरा इकलौता बेटा है, जैसा नाम वैसा गुण। जब जब मैं दूसरा बच्चा न होने के लिए उदास होती थी तो सूरज कहते, ईश्वर ने 10 बेटों के गुण दिए हैं हमारे अक्षत में, लेकिन मेरा मन एक बेटी की चाहत में हमेशा कलपता रहा। सोचती थी बहू को ही बेटी का प्यार दूंगी। अपनी बहू की जो छवि मैंने सोची थी, पल्लवी उसकी बिल्कुल विपरीत थी। उसकी माँ ने ही हंसते हुए कहा, अपने नाम के विपरीत है पल्लवी। लड़कों की तरह वेशभूषा, हंसना, बोलना, अक्खड़पन भरा हुआ था उसमें। जाने अक्षत को क्या दिखा इसमें। जीन्स और टी शर्ट में आकर उसने हेलो आंटी कहा। मैंने भी प्रत्युत्तर में हेलो ही कहा। तभी उसकी माँ बोली, आंटी के पैर छुओ बेटा। उसको असहज देखकर मैंने कह दिया, रहने दो बेटा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बातों से एकदम बिंदास, खिलखिलाकर हंसने वाली, अपनी माँ से हर बात पर तर्क वितर्क करती पल्लवी मेरे बेटे अक्षत की पसंद ही नहीं, प्यार भी थी। शादी की रस्मों के बाद पल्लवी हमारे घर आ गई और अक्षत पल्लवी अपना हनीमून मनाकर वापस भी आ गए। अगले दिन से दोनों को ऑफिस जाना था। सुबह की नींद मुझे बहुत प्यारी थी। सोचती थी बहू आ जाएगी तो उसके हाथों की चाय पीकर अपनी सुबह की शुरुआत करूंगी। लेकिन पल्लवी को देखकर मैंने अपना ये सपना भुला दिया और सुबह 6 बजे का अलार्म लगाकर सो गई। पूजा की घंटियां सुन मेरी नींद खुली। अभी 6 भी नहीं बजे थे। बाहर निकलकर देखा पल्लवी आरती की थाल लिए पूरे घर में घूम रही थी। मुझे लगा मैं सपना देख रही हूँ। तब तक वो पास आकर बोली, मम्मा प्रसाद लीजिए। सोकर बाथरूम से निकली तो मैडम चाय के 2 कप लिए हाजिर थीं। चाय पीने के बाद बोली, मम्मा मुझे नाश्ते में बस सैंडविच और चीला बनाना ही आता है। आप लोग नाश्ते में क्या खाते हैं? पीछे से अक्षत आकर बोला, जो भी तुम बनाओ हम वही खाएंगे। अक्षत ने मेरा हैरान चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ माँ, चाय पसंद नहीं आई? नहीं रे, इतनी अच्छी चाय तो खुद मैंने ही नहीं बनाई कभी। फिर मैंने पल्लवी से कहा, तुम्हें ऑफिस जाना है बेटा, तैयार हो जाओ, अभी मेड आ रही होगी, मैं उसके साथ मिलकर नाश्ता बना लूँगी। मम्मा नाश्ता तो मैं ही बनाऊँगी, फिर तो मैं पूरा दिन ऑफिस में रहूँगी तो घर पर सब आपको ही देखना पड़ेगा। पल्लवी कभी कोई मौका नहीं देती थी कमी निकालने का। साड़ी बहुत कम पहनती है। वो हर रोज़ हमारे पैर भी नहीं छूती। उसकी आवाज़ भी धीमी नहीं है। उसे घर के काम भी नहीं आते। रोटी तो भारत के नक्शे जैसी बनाती है और जब गुस्साती है तो उफ पूछिए ही मत। वो एक आदर्श बहू की छवि से बिल्कुल जुदा है, लेकिन ये कमी दूर हो सकती है। खुशियों को भी कभी कभी नज़र लग जाती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि सूरज को हार्ट अटैक आ गया। मैं उन्हें आईसीयू के बाहर से देख घंटों रोती रहती। उस समय मेरी पल्लवी ने मुझे सास से बेटी बना दिया। मुझे अपनी बाहों में भरकर चुप कराती, ज़बरदस्ती अपने हाथों से खाना खिलाती। हर वक्त यही कहती, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हॉस्पिटल के बिल, दवाइयों का खर्चा इस तरह से देती जैसे उसके अपने पापा का इलाज हो रहा हो। अक्षत और मेरे सामने मजबूत चट्टान बनी मेरी पल्लवी वास्तव में बहुत कोमल थी। घर आने के बाद भी पल्लवी का ख्याल हम दोनों से ज़्यादा रखती। अपनी नई नवेली शादी के बावजूद देर रात तक हमारे साथ बैठी रहती। मासूम गुड़िया सी बहू का सपना देखने वाली सास को एक मजबूत बेटी मिल गई थी, जिसका चोला पाश्चात्य था पर दिल एकदम देसी था।
आज मेरे जन्मदिन पर अक्षत ने कहा, माँ तैयार हो जाइए, आपकी पसंद की साड़ी खरीदने चलते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए अक्षत, तूने पल्लवी के रूम में मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफ़ा दे दिया। मेरी भीगी आंखें पोंछकर अक्षत ने पूछा, वैसे हैं कहाँ आपकी दबंग बहू जिसने अपनी दबंगाई से आपका भी दिल जीत लिया। तब तक पल्लवी ने मेरे गले में अपनी बाहें डालकर कहा, हैप्पी बर्थडे मम्मा, और एक पैकेट पकड़ाते हुए कहा, ये दुनिया की बेस्ट मम्मा के लिए। पैकेट खोलकर देखा तो उसमें कांजीवरम साड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी मैं हमेशा से लेना चाहती थी। मेरे आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर बोली, वो जब आप रेखा की तस्वीर गूगल पर सर्च करके घंटों देखती थी, तभी मुझे समझ आ गया था कि आप उनकी तस्वीरों में देखती क्या हैं। अपनी ज़ोरदार हंसी के साथ उसने फिर से मुझे गले लगा लिया। खुशी में बहते आंसुओं को पोंछकर उसने कहा, एक माँ के दिल की बात एक बेटी तो समझ ही जाती है ना मम्मा। हाँ मेरी पल्लवी बेटी। सूरज जी भी बोले, आदर्शों नियमों पर पड़ गई भारी सबसे प्यारी बहू हमारी। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और इस तरीके की और कहानी सुनने के लिए भी कमेंट सेक्शन में बताइए। इस कहानी को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।